कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के बाद अब सरकारी और गैर सरकारी विभागों को नियमित रूप से खोलने की इजाजत दे दी गई है। अभी तक रेल ट्रैफिक को बहाल नहीं किया गया है, जिस वजह से रेल यात्रियों को आए दिन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का इंतजार कर रहे यात्रियों ने बताया कि सरकार ने जब स्कूल से लेकर मॉल तक, यहाँ तक कि बसों को भी नियमित रूप से शुरू करने का फैसला ले लिया है, तो रेल ट्रैफिक को बहाल करने में क्या परेशानी है। रेल ट्रैफिक बहाल नहीं होने से आए दिन हमें परेशानियां झेलनी पड़ती है। 10 से 12 घंटों तक ट्रेन का इंतजार, उसके बाद रेल किराए में बढ़ोतरी, ये आम नागरिक कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं रेल ट्रैफिक को नियमित रूप से बहाल नहीं करने को लेकर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के डिविजनल सेक्रेटरी चरणजीत सिंह बाजवा ने कहा कि इसके पीछे सरकार का कोई हिडन एजेंडा है। सरकार 109 रूट्स पर जो 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने जा रही है, उनको कामयाब बनाने के लिए ये हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में अम्बाला रेल मंडल में एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही, मात्र 10% मेल ट्रेन चलाई जा रही है। हालांकि सभी रूट्स पर रेल यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी रेल ट्रैफिक को नियमित रूप से बहाल नहीं करने का फैसला सबकी समझ से बाहर है। रेल ट्रैफिक को अम्बाला रेल मंडल में सुचारू रूप से शुरू नहीं करने को लेकर जब डीआरएम गुरिंदर मोहन सिंह से बात की गई, तो उन्होंने माना कि एक भी पैसेंजर ट्रेन मौजूदा समय में अम्बाला रेल मंडल से नहीं चल रही। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद से धीरे धीरे ट्रैफिक को खोला जा रहा है और जरूरत के हिसाब से रेल रूट्स पर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष जनवरी 2020 में 55 से 60 हजार करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुआ था। इस वर्ष जनवरी 2021 में ये 50% भी नहीं है। ऐसे में हम खाली ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाएंगे नहीं। देखिए, ये हमारी सबसे कहते हैं ना एक मुख्य मांग है। अभी पीछे हमारी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की जो है वर्किंग कमेटी हुई और उससे पहले हमारे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की वर्किंग कमेटी हुई, जिसमें हमने अपने लीडर्स को, मैंने स्पेशली अपने लीडर्स को ये कहा कि जब हिंदुस्तान में हर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो खोल दी गई है और आप अगर देखें कि रोड जो है हमारी वो खचाखच भरी है और उसमें डबल टैकर बसें चलती हैं, और जब आपने देखा था कि पीछे इन्होंने पूरा ट्रैफिक जो है अम्बाला में बॉटल नेक करके बंद कर दिया था, तो जितना कोल था वो भी यहीं से शिफ्ट होता था पूरे पंजाब में, पूरी खाद भी यहीं से शिफ्ट होती थी और लोग यहाँ पर आके उतरते थे। अगर आप अम्बाला कैंट स्टेशन के उस टाइम 6 महीने आपने हाल देखी होती तो यहाँ पर हजारों नहीं लाखों पैसेंजर उतरते थे, फिर यहाँ से आगे जाते थे। तो उस दिन से हम लोग ठीक है, और जो मेल ट्रैफिक है ये आपको जल्दी से जल्दी स्टोर करना चाहिए। आप क्यों नहीं करते? परंतु इसमें हमें अंदेशा ये है कि क्योंकि आज की डेट में जो मेल ट्रेन जो जीरो के नाम से चलाई भी जा रही हैं, वो जो ऑलरेडी जो एक क्लस्टर इशू करा गया है, जिसके ऊपर 109 रूट के ऊपर 151 जो गाड़ियां जो हैं वो अदानी अंबानी की जो दौरानी है, जिस तरीके से आपने देखा था कि पीछे जब शताब्दी इन बिटवीन नई दिल्ली और लखनऊ चलाई थी और किस तरीके से उसका फेलियर हुआ था, इसी तरीके से आपने ये भी देखा कि और जो ट्रेनें इन्होंने मूव करी उसके ऊपर भी फेलियर हुआ। देखिए, लॉकडाउन के बाद पैसेंजर सर्विसेज बिल्कुल जीरो हो गई थी। हमारा करीब इंडियन रेलवे की जो बात करूं, करीब 55 से 60 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है पैसेंजर सेगमेंट में आता है, तो वो जीरो हो गया था बिल्कुल ही। और उसके कारण अब ऐसा ऐसा गाड़ियाँ जैसे जैसे स्टोर होनी शुरू हुई हैं, तो मैं एक आपको थंब रूल में जनवरी की फिगर बता देता हूँ जो रेलवे बोर्ड ने हमारे शेयर की है। वो करीब पिछली जनवरी में 4600 करोड़ का रेवेन्यू आया था जनवरी 2020 में, और इसमें उसका 50% के करीब रेवेन्यू आया है। तो आप मोटा मोटा कह सकते हैं 50% ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ अर्निंग रिस्टोर हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्टोरेशन जो कर रहे हैं वो हम लोग नीड बेस्ड कर रहे हैं और एग्जामिन करके ऑक्यूपेंसी गाड़ियों की एग्जामिन करने के बाद ही उसको देखते हैं गाड़ी का उसकी ऑक्यूपेंसी कैसी है। अगर ऑक्यूपेंसी अच्छी है तो उस रूट की उस 2 पेयर ऑफ डेस्टिनेशन ओरिजिनेटिंग। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।